प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित पीताम्बरी बांग्ला स्कूल में विजयादशमी के अवसर पर महिलाओं के द्वारा सिंदूर खेला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा में विजयादशमी के अवसर पर दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित पीताम्बरी बांग्ला स्कूल में पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ किया गया। सुबह से ही कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर थी। बांग्ला समुदाय की महिलाओं ने दुर्गा माँ की विदाई से पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्य और समृद्धि की कामना की। बता दें कि यह कार्यक्रम गुरुवार को दिन के 1 बजे आयोजित किया गया। दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि विजयादशमी के दिन देवी की विदाई से पहले महिलाओं के द्वारा सिंदूर खेलने की परंपरा अटूट सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक है। इस दौरान महिलाएं गाल से गाल लगाकर एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, जिससे पूरा वातावरण रंगों और भावनाओं से सराबोर हो जाता है। देवी की विदाई के साथ ही बंगाली समाज ने परंपरा और आस्था की सुंदर संगम प्रस्तुत किया। आज का ये शुभ दिन सबके जीवन में हर बार, हम यहवाती के दिन जीवन में हर बार आए और माँ आज जा रही है। माँ कम बेटी दोनों ही है हमारी, जा रही है। जिस तरह से माँ हंसते हुए जाती है, आज रुलाते हुए जा रही है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सुख का दिन है कि बेटी अपने ससुराल जा रही है और सुख से रहेगी। और अगले बार আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে। बोलो दुर्गा माई की जय। से माँ का पूजा करते हैं और हम लोग समझते हैं कि माँ हमारी बेटी है, अपने मायके आई है। हम लोग का ऐसा ये है कि माँ बेटी है घर की जो मायके आई है और आज के बाद वो फिर ससुराल चली जाती है। तो हम लोग हमेशा माँ से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपको हम आज देख रहे हैं वैसे ही आप अगली बार भी हम लोग को उसी तरह से आए और हम लोग को आशीर्वाद दें अपना। और हम लोग सब आपस में जितने बहनें हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। आज बहुत एक दूसरे को से प्यार जताते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं इस पूजा। सुनंदा विश्वास, डॉक्टर सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व है। शादी के बाद बिना सिंदूर के स्त्रियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। और माँ दुर्गा का शादी हो चुका है, माँ शंकर भगवान से हुआ है, वो अब कैलाश जा रही हैं। अभी हम लोग यहाँ मायके में आई हैं, पूरे साथ परिवार के साथ वो मायके में आई हैं और हम लोग बड़े आनंद का उत्सव मनाते हैं। हम लोग पहले दिन से शुरू करते हैं, षष्ठी को हम लोग उनको आह्वान करते हैं और षष्ठी से लेकर के हम लोग नवमी तक पूरा बड़े विधि विधान से हम लोग पूजा और उनको जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर एक चीज़ हम लोग उनको खिलाते हैं। और आज दशमी के दिन वो अपने ससुराल जा रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो जिस तरह से बेटी ससुराल जाती है, विदाई होती है, उसी तरह से हम लोग माता की विदाई कर रहे हैं। उनको अच्छे से सिंदूर लगा करके, चूड़ी पहना करके, उनका अच्छा सा कपड़ा पहना करके, मिठाई खिला करके। देखिए दुख तो है, हर घर की बेटी ससुराल जाती है तो हर माँ बाप और उनके परिवार वालों को दुख होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि बेटी अच्छी जगह पे जा रही है। तो हम लोग बेटी अपने ससुराल जा रही है इस बात से खुशी है और दुख भी यही है कि वो हम लोग को छोड़ के जा रही है। लेकिन अगले साल फिर आएंगी और इसी रूप में हम लोग को देखेंगे। और हम लोग यही कामना करते हैं कि जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, उसी तरह से अगले साल भी जब माँ आए तो हम लोग इसी तरह उत्सव मनाते हुए दिखे। हम लोग का हाथ में शाखा जो पहनते हैं, सिंदूर जो पहनते हैं और ये लाल पार सादा साड़ी जो हम लोग पहन रहे हैं, ये हर सुहागिन स्त्रियाँ पहन करके यहाँ पे हंसती खेलती नाचती रहें। तो दुख है, दुख इतनी बड़ी नहीं है जितना खुशी है कि वो अपने खुशी वाले परिवार यानी कि कैलाश पे जा रही हैं अपने पति के पास।